आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे इंटर के एग्जाम 2025 के तैयारी के लिए भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 1 है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। भौतिकी के चैप्टर 1 में 128 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बताएंगे। आप लोग देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। पहला पॉइंट, विद्युत आवेश पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। दूसरा, बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होता है। तीसरा, द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश का एक मूल रूप गुण होता है। चौथा, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगला पॉइंट, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। स्थिर विद्युतीय मात्रक बराबर 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रक। अगला पॉइंट, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का क्वांटिनीकरण होता है, अर्थात Q बराबर Ne प्लस Ne, जहाँ N बराबर ±1 ±2 ±3 . अगला पॉइंट है, विद्युत आवेश अचल होता है, अर्थात वेग से स्वतंत्र होता है, यानी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घटने या बढ़ने के कारण कोई वस्तु आवेशित होती है। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है तब वस्तु ऋणात्मक आवेशित होती है। अगला पॉइंट, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तब वस्तु धनात्मक आवेशित होती है। अगला पॉइंट है, सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई विद्युत आवेश बल है। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की ऐसा मात्रक न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अगला पॉइंट है, पहला, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई लैम्डा बराबर Q बटा L। इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम बटा मीटर। दूसरा नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल। आवेश सिग्मा बराबर Q बटा A, Q यानी आवेश A एम्पियर। इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर। 3 नंबर, आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है आवेश बटा आयतन। रो बराबर Q बटा V। इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। 4 नंबर, आवेश का क्वांटिनीकरण के लिए Q बराबर ±Ne, जहाँ E बराबर मूल आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक 1 से विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिपोल। पहला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसका आंसर है A 6.25 × 10⁻18। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित होता है। इसका आंसर D है, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बटा Q का मान है। इसका आंसर है B 2√2। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, इसका आंसर D है, बढ़ या घट सकता है। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका आंसर है B 0। 6 नंबर है, यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान, इसका आंसर B है, घट जाएगा। 7 नंबर है, आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A एवं C
इसका आंसर बी प्रतिकर्षित होंगे। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। इसका आंसर ए है प्लेट की तरफ। 9 नंबर है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका आंसर ए है 0। 10 नंबर है, आवेश का ऐसे मात्रक होता है। इसका आंसर डी है कूलम्ब। 11 नंबर है, आवेश की बीमा है। इसका आंसर ए है 80। 12 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है। इसका आंसर बी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 13 नंबर है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका आंसर बी है, सॉरी सी है इसका आंसर। 14 नंबर है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगातार बल किस नियम से दिया जाता है। इसका आंसर सी कूलम्ब के नियम से। 16 नंबर है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके बीच का बल। इसका आंसर सी। 15 का आंसर डी है, चौथाई हो जाता है। 16 नंबर अगला है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेशों जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम्ब है, दोनों के बीच वायु में बल होगा। इसका आंसर होगा 16 का सी, 9 × 10⁹ न्यूटन। 17 नंबर है, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की प्रवैधुता ε0 होती है। इसका आंसर सी है, 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। 18 नंबर है, 1/4 पर ε0 का मान होता है। इसका आंसर ए है। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधुता εr बराबर होता है। इसका आंसर है ε/ε0। 20 नंबर है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 पर लगा विद्युत बल F वेक्टर हो तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E वेक्टर होगी। इसका आंसर ए है। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका आंसर बी है, न्यूटन/कूलम। 22 नंबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। इसका आंसर बी है। 23 नंबर अगला है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। इसका आंसर बी है। 24 नंबर है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे को काफी दूर रखा जाता है। इसका आंसर 24 का है बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। इसका आंसर सी है, विद्युत तीव्रता। 26 नंबर है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। इसका आंसर ए है, बढ़ती है। 27 नंबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है। इसका आंसर ए है, कूलम - मीटर। 28 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी वियुक्त चाल तल से d दूरी पर स्थित है। तल के दूसरी ओर के बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा इसका आंसर ए है, तल के लंबवत तथा तल से दूर की ओर है। 29 नंबर अगला है, किसी बिंदु आवेश को किसी वियुक्त चाल गोले के निकट लाया गया है। विद्युत क्षेत्र के दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इसका आंसर ए है। देख लीजिए आप लोग चित्र। 30 नंबर अगला है, चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव पी चित्र में दर्शाए अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी, द्विध्रुव बाई और किसी बल का अनुभव करेगा। 31 नंबर अगला है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ कोई कोण बनता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इसका आंसर ए है, पी वेक्टर × ई वेक्टर। 32 नंबर है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण परिमाण में होगा। इसका आंसर ए है, पीई। 33 नंबर अगला क्वेश्चन है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच कोण हो। इसका आंसर बी है, 90 डिग्री। 34 नंबर अगला है, चित्र में y अक्ष के अनुदिश स्थित दो वैद्युत आवेश Q2 तथा Q3 x अक्ष के अनुदिश स्थित वैद्युत आवेश Q1 पर
प्लस x दिशा में कोई नेट विद्युत बल आरोपित करते हैं। यदि x0 पर कोई धनावेश q रख दिया जाए तो q1 पर आरोपित बल, इसका आंसर होगा ए, धनात्मक x अक्ष के अनुदिश बढ़ जाएगा। पैंतीस नंबर है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? इसका आंसर है डी, नहीं काटती हैं। 36 नंबर है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मात्रक में होता है। इसका आंसर ए है। 37 नंबर है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI द्विध्रुव का आघूर्ण है। इसका आंसर बी है। 38 नंबर अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। इसका आंसर है संरक्षी। 39 नंबर है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। ए पर +q आवेश तथा बी पर -q आवेश दिया गया है। इसका आंसर बी है, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इसका आंसर ए है। 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, डिबाई मात्रक है। इसका आंसर सी है, विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण का। 42 नंबर अगला है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका है बी आंसर, सतह के लंबवत होती है। 43 नंबर है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। इसका आंसर ए है, 3 × 10⁹ ESU। 44 नंबर है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N, जहाँ E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहाँ N के मान है। इसका आंसर होगा बी। 45 नंबर अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल, इसका आंसर होगा 45 का, ये 0 होगा। 46 नंबर अगला है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर बराबर PI कैफ है तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर E0 J कैफ में इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। इसका आंसर है Z अक्ष की ओर। 47 नंबर है, x अक्ष पर x = 0 पर q तथा x = a पर 2q आवेश रखे हैं। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1/n2 होगी। इसका आंसर सी है, 1/2। 48 नंबर अगला है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इसका आंसर 48 का है ए। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका आंसर बी है, बढ़ता है। 50 नंबर है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है। इसका आंसर सी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। 51 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र है। इसका आंसर है क्या? 51 का ए। 52 नंबर है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, इसका होगा आंसर डी। 53 नंबर है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका आंसर बी है, σ/ε0। 54 नंबर अगला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है, इनके बीच लगते बल का परिमाण है। इसका आंसर है 54 का ए, 100 Mn। 55 नंबर है, राशि ke² MP जहां संकेत सामान्य है का समविमीय सूत्र है। इसका आंसर सी है। 56 नंबर अगला क्वेश्चन है, कूलम बल है, इसका ऑप्शन है केंद्रीय बल, बी है विद्युत बल, सी है दोनों ए तथा बी, तो इसका आंसर सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, 2.00 माइक्रो कूलम का आवेश वैद्युत क्षेत्र 4.00 I कैफ प्लस 3.00 J कैफ में रखा है, इस पर लगते वैद्युत बल का परिमाण होगा। इसका आंसर होगा 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल 0 नहीं होता है जब वैद्युत क्षेत्र हो। इसका आंसर बी है, असमान। 59 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में त्वरण होता है। इसका आंसर सी होगा, ई वेक्टर की दिशा में यदि आवेश धनात्मक हो। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान, इसका आंसर होगा बी, 60 का बी, बढ़ जाता है।
61 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दे तो उसका द्रव्यमान, इसका आंसर ये होगा, वो घट जाता है। 62 नंबर है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, इसका आंसर होगा सी 0। 63 नंबर है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसका आंसर होगा सी अनंत पर। 64 नंबर है, एक आवेश Q से N वैद्युत बल रेखाएं निकलती है तो निर्वात में परावैद्युतता होगी, इसका आंसर होगा ए Q/N। 65 नंबर है, एक चालक की किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका आंसर होगा 0। 66 नंबर है, एक द्विध्रुव P वेक्टर बराबर 2 I कैफ सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 4 K कैफ N न्यूटन कूलम इनवर्स द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण होगा, इसका होगा सी। 67 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक गुण जो दो प्रकार के वैद्युत आवेश को अलग करता है वह है, इसका होगा आंसर ए आवेश की ध्रुवता। 68 नंबर है, जब दो वस्तुएं परस्पर गड़ी जाती हैं तब वे प्राप्त करती हैं, इसका होगा सी समान एवं विपरीत आवेश। 69 नंबर है, आविष्ट वस्तु के बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि कहलाती है, इसका होगा बी स्थिर वैद्युत प्रेरण। 70 नंबर है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से घर्षण कर एक 6.6 गुने 10⁻⁻7 का ऋणावेश प्राप्त करता है, ऊन से पॉलीथीन को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका आंसर होगा ए। 71 नंबर अगला क्वेश्चन है, कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है, गोले के केंद्र से परे इसके किसी व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका आंसर होगा बी इस व्यास के समांतर है। 72 नंबर अगला है, +3 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के बीच 10 न्यूटन का विकर्षण बल लग रहा है, दोनों को अतिरिक्त -6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर नया बल होगा, इसका आंसर होगा बी। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, भुजा एल के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश Q तथा -Q रखे गए हैं, प्रत्येक आवेश पर लगे बलों का सदिश योग होगा, इसका होगा ए 0। 74 नंबर है, भुजा एल के एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर समान आवेश Q रखा गया है, अंतः केंद्र पर रखे आवेश Q पर बल होगा, इसका आंसर होगा ए 0। 75 नंबर है, यदि एक वस्तु पर का आवेश दुगुना कर दे तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी दुगुना। 76 नंबर है, आवेश 1.5 गुने 10⁻⁻4 कूलम पर बल 2.25 न्यूटन लगा है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका होगा बी, इसका आंसर बी। 77 नंबर है, 10 अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एक तेल बूंद को अचर वैद्युत क्षेत्र 3.65 गुने 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स द्वारा मिलिकन को की तेल बूंद प्रयोगी व्यवस्था में स्थिर रखा गया है, बूंद की त्रिज्या है, इसका आंसर होगा डी। 78 नंबर है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती है, इसका होगा डी उपयुक्त सभी आवेश की प्रकृति, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की दिशा, उपयुक्त सभी। 79 नंबर क्वेश्चन है, एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण है, इसका आंसर होगा ए। 80 नंबर अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य नहीं है, इसका होगा ए। 81 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सत्य नहीं है, इसका आंसर होगा ए। 82 नंबर अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से के निकट स्थित एक क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के आवेश है लेकिन कुल आवेश 0 है, इस क्षेत्र के बाहरी बिंदु के लिए, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में दूरी 2r से विलग दो समांतर रेखीय आवेश वितरण है जिनके रेखीय घनत्व +λ कूलम/मीटर तथा -λ कूलम/मीटर है, दोनों आवेश के मध्य स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कूलम इनवर्स में है, इसका आंसर होगा ए λ/πε0r। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा, इसका होगा सी -Q। 85 नंबर अगला है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा, इसका होगा B + Q। 86 नंबर है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, इसका आंसर ए हमेशा 0।
87 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका आंसर होगा बी 0। 88 नंबर अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या ए और बी के दो आविष्ट चालक गोले एक चालक तार से जुड़े हैं, इनकी सतहों के निकट वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात है, इसका होगा सी बी बटा ए। 89 नंबर अगला क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, इसका आंसर होगा ए 80। 90 नंबर क्वेश्चन है, हवा में इसलिए आर का मान होता है, इसका आंसर होगा सी 1। 91 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, इसका आंसर होगा ए क्यू ई। 92 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसका आंसर होगा ए ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा क्यू। 93 नंबर है, संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है, इसका आंसर होगा सी। 94 नंबर अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, इसका होगा बी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। 95 नंबर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, इसका आंसर होगा डी विद्युतीय क्षेत्र। 96 नंबर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, इसका आंसर होगा फैराडे मीटर इनवर्स। 97 नंबर अगला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, इसका आंसर होगा ए कूलम बटा मीटर स्क्वायर। 98 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक होता है, इसका आंसर होगा बी कूलम माइनस मीटर। 99 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर कैसे मात्रक है, इसका आंसर होगा बी न्यूटन कूलम इनवर्स। 100 मतलब 100 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि या राशि अदिश है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 101 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका आंसर होगा बी ई बराबर एफ बटा क्यू। 102 नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, इसका आंसर होगा ए सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। 103 नंबर क्वेश्चन है, कूलम नियम का सदिश रूप होता है, इसका आंसर होगा ए। 104 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी होगा। 105 नंबर है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है, इसका आंसर होगा ए। 106 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा, इसका आंसर होगा बी माइनस क्यू बटा 4। 107 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, इसका होगा डी 0। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, इसका आंसर होगा डी विद्युत तीव्रता। 109 नंबर अगला है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, इसका है डी कूलॉम का नियम। 110 नंबर है, परावैद्युतांक कैसे मात्रक होता है, इसका होगा 110 का डी। 111 नंबर, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, इसका आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, बी इसका आंसर होगा। 112 नंबर है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, इसका होगा सी विद्युत क्षेत्र। 113 नंबर अगला क्वेश्चन, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, इसका आंसर होगा ए आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। 114 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इसका होगा डी, इनमें सभी क्षेत्र की शक्ति दिशा आवेश की प्रकृति, डी इसका आंसर होगा। अगला चलते हैं टॉपिक 2 के पास, गॉस प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन है टॉपिक 2 का, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, इसका होगा बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। 2 नंबर है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, इसका है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 नंबर है, 5 विद्युतीय द्विध्रुव जिनमें प्रत्येक प्लस क्यू माइनस आवेश से बना है तथा एल दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा, इसका होगा डी 0। 104 नंबर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका होगा डी, इसका आंसर होगा डी, सभी चित्रों में समान है। 5 नंबर है, किसी घिरे एक सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है, इसका आंसर होगा ये 1/ε0 गुना
6 नंबर है, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। इसका आंसर होगा बी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 7 नंबर है, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। इसका होगा ई, इसका आंसर होगा ए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। 8 नंबर है, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। 8 नंबर का होगा बी, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। इसका होगा 9 नंबर का ए, 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 10 नंबर है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। इसका होगा 0। 11 नंबर है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से गिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। इसका आंसर होगा बी, 0। 12 नंबर है, 5 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 तथा Q5 चित्र में दर्शाए अनुसार अपनी स्थितियों पर स्थित है। एस कोई गाउसीय पृष्ठ है, गाउस नियम के अनुसार इसका होगा 12 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 13 नंबर अगला है, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है। इसका होगा सी, वोल्ट माइनस मीटर। 14 नंबर है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसका होगा आंसर बी, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर बी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को।